और हम लोग देख लेते हैं प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर को देख रहे थे, तो उसमें है कि हम लोग उसके द्वीप को देख रहे थे। तो देख लीजिए प्रशांत महासागर के जो वो द्वीप है, आपने देखा था कल जापान के द्वीपों को देखा था, देखने की कोशिश किया था, मैप के थ्रू देखा था आपने। आज जो है कि हम लोग देखते हैं क्या इसका इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में जो है कि आप सुमात्रा, जावा, कालिमतान, कालिमंतान, कालिमंतान, बोर्नियो, कालिमंतान बोर्नियो में ही है, ठीक है। अ, कालीमंथम। हाँ कालिमंतान, इरियन, इरियन, शेलीबीच, मदुरा, अभी हम लोग मैप में देखेंगे उसको। फिर मिलानेशिया लिख लीजिए, मिलानेशिया, मिलानेशिया ब्रैकेट में कर लीजिएगा। शेली बीच के बाद सर शेलीबीच, मदुरा, ईटीसी कर लीजिए। फिर इसका लिख लीजिए क्या नाम है, मिलानेशिया का, मिलानेशिया। मिलानेशिया में जो है कि आप लोग देख लीजिए, मिलानेशिया में, मिलानेशिया में देख लीजिए इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा। सोलोमन, फिजी, न्यू कैलिडोनिया, न्यू गिनी, न्यू गिनी, न्यू गिनी, हैवराइट्स, हैवराइट्स लिखेंगे, हैवराइट्स या लिखना पड़ेगा, हैवराइट्स चल नहीं रहा है, हैवराइट्स, 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 एटीसी। माइक्रोनेशिया में लिख लीजिए, माइक्रोनेशिया, मार्शल, मार्शल, एलिश, गिवर्ट, एलिश, गिवर्ट, ये माइक्रोनेशिया के द्वीप हैं। मार्शल, एलिश, गिवर्ट, कैरोलाइट, कैरोलाइश, कैरोलाइश, इटिशी। पोलिनेशिया में लिख लीजिए कुक, कुक सोसाइटी, एलिस के बाद क्या बोले थे? कुक, हाँ एलिस के बाद आप एलिश पे अटके हैं, गिलवर्ट, गिलवाइट। गिलवर्ट, गिलवर्ट, ओहो, हो गया, नेक्स्ट बोलिए। केरलाइस भी हो गया है, एक छूटा हुआ था इसीलिए। लिख लीजिए कुक, मेलानेशिया के लिख लीजिए, पोलिनेशिया के लिख लीजिए कुक सोसाइटी, लाइन, हवाई, ताहती, शमोआ, टोगा, 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 फिर ईटीसी कर लीजिए। फिर लिख लीजिए ताइवान, हैनान, मकाओ, ताइवान, हैनान, मकाओ, ताइवान, हैनान, मकाओ, ताइवान, हैनान, मकाओ, हांगकांग, हांगकांग, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। चलिए, तो ये सब प्रमुख द्वीप है, और ये द्वीप है तो इसको करना क्या है सब पोलिनेशिया में है ना, ताइवान, फनांस, मकाऊ, हकांग। जी, ये सब करना क्या है, कहाँ से देखना है, मैप निकाल लीजिए। जो नए बच्चे हैं, ये बुक दिख रहा है, एटलस है, बुक नहीं है, ओके, ले लीजिए, एडिशन है। नया वाला ले लीजिएगा, नया, ये ओल्ड एडिशन है ना। थर्ड एडिशन मेरे पास है। चलिए कुछ यहाँ से दिखा देते हैं, इधर से तो दिखेगा नहीं, मैप से आप फोकस कर पाएंगे खुद को, दिख रहा है क्लियर इधर से, नहीं दिख रहा है, या फिर है कि स्क्रीन वाला ही दिखाऊं, स्क्रीन पे ही दिखाऊं, एक मिनट वेट कीजिए, जस्ट वेट कीजिए। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एशिया,
एशिया, ऑस्ट्रेलिया, कॉन्टिनेंटल। बेस्ट बताओ। पूरा मैप इस पे आता ही नहीं है, मैं दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा है कि कोई नहीं, बुक से ही बता दीजिए ना, कि उसमें देखिए, देख लेंगे अपने समझ। मैं दिखा, हाँ बता दे रहा हूँ, लेकिन है कि दिखाना भी पड़ता है ना, उंगली पकड़ पकड़ के आप लोगों को, वो समस्या है। मैं तो बोल दूंगा कि पोलिनेशिया ये है, इंडोनेशिया ये है, लेकिन आप बोलेंगे सर इसमें कहाँ है, तो वो समस्या है आपका। चलिए मिल गया। एक मैप मिला है, लेकिन वो बड़ा हो ही नहीं रहा है। जूम कैसे होता है? चलिए हो गया। स्क्रीन दिखे तो बताइएगा। सबके पास मैप है? यस सर। किसी के, हाँ किसी के पास मैप नहीं भी है ना? जी सर। तो इन बच्चों को क्या करूं मैं? बच्चों के लिए फोटो खींच के फेंक देते हैं, बताइए पेज नंबर। हाँ ये समस्या समाधान हो सकता है। चलिए मैं बता रहा हूँ। एशिया वाला जो पार्ट है ना, एशिया वाला पार्ट, जहाँ पे, चलिए मैं बता ही दे रहा हूँ। दीवार बड़ा वाले से भी तो देख सकते हैं सर। हाँ 62 देख लीजिए, बड़ा वाला में भी देख सकते हैं, हालांकि वो बड़ा वाला कमरा उधर है, उस साइड है। ना हम दीवार पर रखे हुए हैं उसको, इसलिए वजह से। हाँ तो उसको देख सकते हैं।
62 63 है कि भेज दीजिए, तो सबके पास हो जाएगा। धर्मेंद्र आपके पास है मैप? सर वही बुक जो आपके पास है ना, एटलस वाला। है ना? हाँ हाँ। हाँ गुड। चलिए, ये दिख रहा है इसमें मैप में, मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या कुछ? थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा तो दिख ही रहा होगा। आपकी पिक्चर दिख रहा है। दिख मैप रहा है नहीं दिख सर, रहा है? दिख रहा है सर। हाँ, इसीलिए ऐसे बोलते लगा देते हैं, पिक्चर दिख रहा है। मैप को पिक्चर तो पहला बार सुना है मैंने। चलिए, क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे? तो आलू है जो लगभग डूबने वाला है, ये करसर भी दिख रहा होगा आपको। ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है सर। ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। देखिए एक बार केवल 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 थोड़ा सा है कि ध्यान देना है, एक ग्रेट बैरियर रीफ है, दिखा? करसर जहाँ घूम रहा है, ग्रेट बैरियर रीफ है। जी सर, जी सर। ग्रेट बैरियर रीफ, उसको बड़ा कर लेंगे अपने मोबाइल पर तो दिख जाएगा क्लियर। हाँ। ये सोलोमन सागर है, देखा? करसर यस देखिए सर। ना, करसर जहाँ घूम रहा है बिल्कुल हाँ वही सर, दिखा। बनातू, इमेज को बड़ा कर सकते हैं बनातू, मोबाइल से। बनातू है, कल लिखवाया था आप लोगों को, बनातू। बनाटू। वालू है, शमुआ है, टोंगा है, टोंगा, टोंगा। फिर ये जो है आपका पुनापुट्टी है, पुनापुट्टी। फिर आप नीचे आ जाओ, ये न्यूजीलैंड है, ये वाला पार्ट न्यूजीलैंड है ना? ये न्यूजीलैंड है, इसमें बहुत ज्यादा है दिया नहीं है। इंटन। देखता हूँ, दूसरा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ढेर सारा खोल के बैठा हूँ। चलिए, ये इधर देखिए, ये तिमूर सागर है, ये तिमूर सागर दिख रहा है, तिमूर सागर है। फिर इसके बाद इधर देखिए अरापुरा सागर है, अरापुरा सागर। फिर ये देखिए पापुआ न्यू गिनी दिख रहा है, पापुआ ग्वेन, ये ग्वेना है। फिर यहाँ पापुआ न्यू गिनी आपको दिख रहा है, गल्फ ऑफ पापुआ ये है ना? टॉरस स्ट्रेट कल लिखवाया था आप लोगों को, लिखवाया था, टॉरस स्ट्रेट दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, नहीं दिख रहा है? यस सर। चलिए, देखिए केवल केवल आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, मैप इस पे देखिए, मैप में देखिए क्रसर ऊपर देखिएगा स्क्रीन पे, और उसी को मैप में देखिएगा उसी जगह पे, ठीक है? ये दिख रहा है। फिर यहाँ पे आएंगे तो ये कोरल बेसिन है या कोरल सागर है कोरल सागर है, ठीक है? ये सोलोमन अभी तो कर चुके हैं हम लोग, इसको देख चुके हैं, ठीक है? फिर इधर इधर कौन कौन सा द्वीप है ऑस्ट्रेलिया वाला का देखिए तो, मेलेनेशिया पोलिनेशिया में कौन कौन सा द्वीप दिखाया था? सोसाइटी, हवाई, टोंगा, ताइवान, फनान, मकाओ। अभी टोंगा टोंगा दिखाया था, उधर नहीं दिखाया था? यस सर। तो टोंगा के आसपास, टोंगा कहाँ पर है? यहाँ इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। टोंगा उधर बगल साइड में ये था। मकर रेखा के ऊपर है सर, हाँ मकर रेखा के ऊपर है, दक्षिणी प्रशांत महासागर। हाँ, मकर रेखा के ऊपर है ना?
लेकिन इसमें टोंगा लोकेट नहीं किया है। एक मिनट, ये भी बड़ा समस्या है। मैप कुछ पूरा नहीं देता है ना इन लोग। मैप पूरी घुमा घुमा के दिया हुआ है। एक ही में दे देगा तो फिर डाउनलोड नहीं ना होगा, वो सब का कमाई कैसे होगा? नहीं, मेनली सबको। अच्छा चलिए, ये देखिए माइक्रोनेशिया वाला ये पार्ट है, दिख रहा है? ये यस सर। माइक्रोनेशिया है, ये मेलानेशिया है। माइक्रोनेशिया जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है, दिख रहा है? ये क्रसर जो घूम रहा है, सबको दिख रहा है क्रसर? बता भी दिया करो। हाँ सर दिख रहा है, चलो, क्लियर दिख रहा है। ये जो है आपका माइक्रोनेशिया है। तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर थोड़ा सा देख लीजिए, दिख रहा है आप लोगों को इसमें? नीचे में मार्शल आइलैंड है। हाँ, ये माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया है, मेलानेशिया, ठीक है। और उसके बाद है पोलोनेशिया है। ये तीनों दिख गया, दिख गया? यस ये सर। पोलोनेशिया, माइक्रोनेशिया और मेलानेशिया। अभी जो है कि आपने कौन कौन सा द्वीप देखा है पोलोनेशिया में, बताइए। पोलिनेशिया में देखे हैं कुक। कुक। कुक ये है, कुक आइसलैंड, यस सर। दिखा? सबको दिख रहा है? कुक आइसलैंड जी सर। इधर है, ऑस्ट्रेलिया से पूरब में है। ऑस्ट्रेलिया से पूरब में मेलानेशिया है, मेलानेशिया के पूरब में पोलिनेशिया है। पोलिनेशिया में है कि कुक जल संधि दिख रहा है। टोंगा भी उसके बगल में है। हाँ, टोंगा कहाँ है? टोंगा कहाँ दिख रहा है? अमेरिका सोमाया के बगल में। हाँ, ये देखिए आपका हवाई है, हवाई दिखा? हवाई द्वीप किसके किसके अधीन है? यूएसए के। अधीन। और यहाँ पे क्या है यूएसए का? सैन अड्डा, ठीक है, क्लियर है? चलिए, किरीबाती है। पोलिनेशिया फ्रांस में पड़ता है। किरीबाती है, फ्रांस में कहाँ पड़ता है? वहां पर तो लिखा हुआ है फ्रांस, पोलिनेशिया नीचे में कोस्ट में फ्रांस। यहाँ यहाँ देखिए यूएसए भी है, यूएस का है ना। इसमें पोलिनेशिया में किरीबाती भी जोड़ लीजिएगा, किरीबाती, ठीक है। फिर तुवालू है, दिख रहा है? तुवालू, समोआ दिखा? समोआ यस सर दिखा। दिख गया, कुक दिख गया, टोंगा दिखा? यस सर। केवल क्रसर देखते जाइए, सारा चीज दिखते जाएगा। टोंगा दिख गया। ये फ्रेंच पोलिनेशिया, ये फ्रांस का अधीन है, ओके। ये फिर आपका कौन है? उष्णकटिबंधीय के नीचे में है। हाँ, ईस्टर आइसलैंड है, ये चिली के अधीन है, ठीक है। और देखिए न्यूजीलैंड किस में पड़ रहा है? किस द्वीप में, किस इसमें पड़ रहा है? पोलिनेशिया में पड़ रहा है या मलेशिया में पड़ रहा है? न्यूजीलैंड, देखिए तो, देखिए ये सबका भाग बटा हुआ है। ये क्षेत्र जो है ना, ये पोलिनेशिया का है, दिख रहा है? क्रसर जो घूम रहा है दिख रहा है आपको? अलग कलर का है, दिख रहा है क्रसर? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर, कभी कभी गायब हो जाता है बीच में। कभी कभी गायब हो जा रहा है। गायब नहीं हो जा रहा है, कोई बच्चा जुड़ रहा है इतना लेट से। वो रीतु है सर। हाँ उनका पिक्चर। ये ऋतु को है कि लेट से जुड़ने की आदत पड़ गई है, एक दिन भगा देंगे तो दिक्कत नहीं होगा, बड़ी अन्याय हो। है ना? अच्छा, भगा देंगे तो अन्याय होगा? तो सर। चलिए, ये दिखा आपको? दिख गया? देखिए इससे भी बड़ा आपको दिखा दे रहे हैं, इससे और भी ये है इसमें,
ये वाला पार्ट दिखा, जस्ट वेट, ये देखिए अब इसमें सारा चीज आ जाएगा। अब है कि आप ही लोग बता दीजिए, सब दिख रहा है आप लोगों को? क्लियर क्लियर? हाँ यस जी सर, सर। मोर स्पेसिफिक ओशियन के में सब आ जाएगा वो सब। ये पूरे के पूरे आ गए हैं आप लोगों को? आप लोग को भी चाहिए? सेंड कर दीजिए। देखिए आप लोग तब तक एक बार देखिए, पहले है कि पोलिनेशिया का देख लीजिए, माइक्रोनेशिया का देख लीजिए, मेलानेशिया का देख लीजिए, उसके बाद मैं इस पे बात करता हूँ। तब तक आप लोग को सेंड कर देता हूँ। ये दिख रहा है कि गायब हो गया? गायब हो गया, गूगल दिख रहा है। ये भी एक समस्या है। दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। भेजू तो कैसे भेजू? फिर देख लो पहले। देख लो, बाद में इसको सेंड कर दूंगा आप लोगों को। जो लिखवाया है ना, आप इसमें से और भी जोड़ सकते हैं। पोलिनेशिया में कौन कौन से हैं द्वीप, है ना, अपने हिसाब से। सर इतना याद कैसे होगा? याद कौन करने के लिए बोला है? याद करना रहता तो मैं मैप दिखाता, बोलता नहीं कि रट लो। सर जल संधि याद करने का कोई उपाय बता दीजिए। रात में याद करते हैं सर, सुबह में भूल जाते हैं। कौन रूपी बोल रही है? जी सर। 5 दिन खाना नहीं खाना है, सब याद हो जाएगा। उससे बेसी हॉस्पिटल में चल जाना पड़ेगा, तो ऐसा कुल कहाँ है ले काम करेंगे। चलिए देखिए, याद करने का कोई तरीका नहीं है, बस बाद देखना में है। देखना पड़ेगा। बस देखना है ना, जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, कुक आइसलैंड किसके अधीन है? देखिए किसके अधीन है? पोलिनेशिया के अधीन पड़ेगा कुक आइसलैंड। वो उसको पोलिनेशिया पार्ट कहते हैं, पोलिनेशिया कोई देश नहीं है। न्यूजीलैंड सर। सर न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड के, ठीक है। मॉरिशस देखा है ना? यस सर, बिहार सबसे ज्यादा फेमस वहाँ पर। हाँ, ये देखिए, ये है छोटा बिहार है, मॉरिशस। दिख रहा है किसमें है? पोलिनेशिया में है। ये पोलिनेशिया का पार्ट है, पोलिनेशिया का पार्ट है नहीं है? पोलिनेशिया का पार्ट है। फिर देखिए ताहिती, देखे क्रसर, पोलिनेशिया का पार्ट है। हाँ क्रसर दिख रहा है। ये हाथी द्वीप है। ताहिती, हाँ देश है, छोटा सा द्वीप है कुछ ये। बोलो। फिर उसके बाद ये देख लीजिए, सोसाइटी आइसलैंड लिखवाया था। ताहिती। हाँ सर, सोसाइटी लिखवाया है। दिख रहा है ये? दिख रहा है। चलिए, दिख रहा है। फिर उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन पूछेगा किस देश में है या किस द्वीप के अंतर्गत पड़ता है, दोनों ये पूछ कहाँ सकते हैं। पर है, कहाँ पर है ना, स्थित है पोलिनेशिया। ये किसके द्वीप है? तो पोलिनेशिया के द्वीप है, ठीक है। बस केवल इतना देख लीजिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। आपको एक आइडिया रहेगा कि ये जो है पोलिनेशिया में, ये मलेशिया, मिलानेशिया में, ये माइक्रोनेशिया में। देखिए, प्रमुख द्वीप जो है हवाई यूएसए के अधीन है। किसका है? पोलिनेशिया का है। जोरोस्टन एटॉल यूएस का है। आपका फोनिक्स आइसलैंड किसका है? पोलिनेशिया का है। किरिबाती देश है, ये किसका है? पार्ट पोलिनेशिया का है। समोआ जो है किसका पार्ट है? पोलिनेशिया का है, ठीक है। और कुछ था, ताहिती, सोसाइटी, कुक तो मिल गया है। ताइवान कहाँ पर है? हैनान देखिए, दिख रहा है हैनान, सोसाइटी। मकाओ। न्यूजीलैंड ताहिती। तो दिखा था ना, न्यूजीलैंड उसमें दिखा था। यहाँ इसके आसपास न्यूजीलैंड है, इसमें दिखा नहीं रहा। ताइवान भी नहीं दिखा रहा है, न फेनान दिखा रहा है। इसमें दिख नहीं रहा है। न्यूजीलैंड का
इसमें लिख नहीं लिया, सर। आप लोग मैप में देख सकते हैं, जो आपका बुक वाला मैप है उसमें देख लीजिए, दिख रहा है उसमें, सर भेज दिया सर मैंने, उसमें दिख रहा है सर। आपने भेजा है? हाँ सर, बैच 3 में सर। अच्छा, मैं सेंड कर रहा हूँ। बड़ी समस्या है मैप के साथ। और आप लोग अपना अपना इसको देख लीजिए, मैं बोलते जाता हूँ उसको देखते जाइएगा। टोंगा टापू। देखिए आप लोग को मिला, 6 बैच में केवल नहीं मिला हुआ। सबको मिल गया? यस सर। 4 पिक्चर। 4 पिक्चर आ गया, ठीक है। अच्छा, इस पे इधर थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के जो है उत्तर बढ़ेंगे, है ना, उत्तर की ओर बढ़ेंगे। ये माइक्रोनेशिया है ना। माइक्रोनेशिया में क्या क्या दिख रहा है आपको? तिमोर सागर दिखा, अरापुरा सागर दिखा, पापुआ न्यू गिनी दिखा, पापुआ न्यू गिनी दिखा, सोलेमन आइसलैंड दिखा। देखिए ये मैप में सोलेमन, ये माइक्रोनेशिया दिखा, मार्शल द्वीप दिखा, मिडवे आइसलैंड दिखा, ये यूएस के अधीन है। वेक आइसलैंड दिखा, गुआम देखा, गुआम किसके अधीन है? यूएस के। फिर आपको कैरोलाइन दिखा होगा आइसलैंड, फिर पलाऊ दिखा होगा, पलाऊ पलाऊ पलाऊ। अब है कि हेब्राइड्स नहीं दिखा होगा आपको, हेब्राइड्स उसमें दिखा है जो भेजे हैं सुशील, ये अभी जो भेजा है। गिलबर्ट आइसलैंड दिखा, गिलबर्ट दिख रहा है। गिलबर्ट किस में है? माइक्रोनेशिया में ही है। इसको देखने के लिए बहुत आँख की जरूरत पड़ेगा। सबके एक ही आँख, 2 ही आँख होता है, बहुत आँख की जरूरत नहीं है। सोलोमन नहीं, मिस हो जा रहा है सर, कोई पलाऊ कोई दिख रहा है उसको, उसमें मिस हो रहा है। जो पिक्चर भेजे हैं व्हाट्सएप पे उसमें बोले हैं, इसमें तो क्लियर दिखाई दे रहा है जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ चलिए, अब इसी में जो है कि फिजी दिखेगा, फिजी फिजी तो इंडोनेशिया में पड़ेगा ना। फिजी इंडोनेशिया में पड़ेगा। नहीं, मेलानेशिया में पड़ेगा। फिजी मेलानेशिया में होगा ना। हाँ सर, मेलानेशिया में। मेलानेशिया में होगा। हाँ, तो यहाँ पे देखिए नॉर्थ आइसलैंड है, न्यू कैरोलिना है दिखा, कैरोलाइन, कैलिफोर्निया फ्रांस का अधीन है। हाँ। फिर आपका इधर जो है आपका कौन सा है, ये देख लीजिए, नीचे आइएगा तो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये, है ना। इसमें पूरा नहीं है, कुछ और दिखाता हूँ। मैपिंग आप लोग लेके आओगे आज, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बड़ा दिक्कत होता है। मैं तो लिया हूँ। आप लिए ना, बाकी लोगों को, कितने लोग के पास मैपिंग नहीं है? केवल मैपिंग वाला, विदाउट मैपिंग वाला बता दीजिए, कितने लोग बिना मैप के हैं? मेरे पास नहीं है सर। बस एक ही के पास नहीं है। मेरे पास भी नहीं है सर। हाँ, गाना गाओ, आता है गाना? चलिए, न्यू कैरोलिना है ये, बनातू है, फिजी ये दिख रहा है। देखिए मुझे फिजी दिखाने के लिए यहाँ लेके आना पड़ा। फिजी ये दिख रहा है, यस सर। यस सर, दिख रहा है। हाँ, बनातू के जस्ट पूरब में है ना, कैरोलिना है, ठीक है।
आप मार्शल मार्शल देखिए तो माइक्रोनेशिया में मार्शल दिखा, मार्शल आइसलैंड, मार्शल आइसलैंड दिख रहा है। ऊपर तो जो भी कहाँ सर दिख रहा है? जो भी लिखवाया था लगभग सब दिख गया। 2-3 मैप के थ्रू ये पूरा करना पड़ा मुझे। क्लियर है? देख लीजिए, अभी भी यहाँ पे होगा, इसमें नहीं दिखेगा, छोड़िए। अब आगे चलते हैं, हटा दीजिए इसको, नेक्स्ट लिख लीजिए। ये आपने क्या लिखा था, क्या लिखा था उसको? दीप देखा था, है ना? इसका प्रमुख दीप देखा था, ठीक है। उसके बाद है कि और कुछ है इसमें? अच्छा ये बताइए, रीज वगैरह भी कुछ है? रीज वगैरह, रीज है नहीं है? चलिए, एक बार फिर से उसको देख लीजिए, नहीं तो फिर गड़बड़ मत हो जाइएगा। लिख लीजिए। प्रशांत महासागर का क्या क्या लिखा आपने? सागर लिख लिया था ना, बेरिंग सागर, ओखोटस सागर, जापान नहीं, ये सागर, सब नहीं लिखा था। पीला जी सागर, चीन लिख सागर, ये चुके सब करवा चुका था, करवा चुका था ना? जी सर, सागर लिख चुके थे। सागर लिख चुके थे। चलिए, अब इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है उसमें। अब अटलांटिक महासागर लिख लीजिए, अटलांटिक महासागर। अब अटलांटिक महासागर जो है कि कहाँ दिखेगा, किसके किसके बीच? दक्षिण अफ्रीका, यूरोप के बीच सर। अमेरिका, अमेरिका और यूरोप यूरोप। एवं अफ्रीका के बीच, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार उसको, फिर उसमें है कि लिखवा दे रहा हूँ, निकाल लीजिए। निकला या फिर मैं ही निकालूं? तो देखिए, लिखवाना मेन मायने नहीं है, आपको करवाना मेन मायने है। रुक जाइए। अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, देखा कुछ यहाँ? दिखा? यस सर, दिख रहा है। हाँ सर, अटलांटिक ओशन। चलिए, हेलो। दिखा तो सही। अटलांटिक ओशन में क्या क्या है, ऊपर से थोड़ा सा एक बार देख लीजिए आप लोग। यूरोप महाद्वीप दिख रहा है, अफ्रीका महाद्वीप दिख रहा है। हम्म, क्या क्या दिख रहा है?
मैं बोलूं या फिर है कि आप लोग कर लोगे? सर बोलिए ना एक बार। उत्तरी अमेरिका, बेसिन, बरमुंडा, ये सब दिख रहा है। प्यूरिटी को खाई, ये देखिए, ऐसे करेंगे मेडीरा, आप, ऐसे कनारी करेंगे द्वीप। आप, ऐसे करेंगे आप, ऐसे करेंगे। चलिए, यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ से ये यूरोप का पार्ट है, देख लीजिए। ये आपका कौन है? नॉर्थ अमेरिका है। ये कनाडा वाला है पार्ट, ये कनाडा और ये अमेरिका है, ठीक है। ये आपका न्यू फाउंडलैंड है। सर कर्सर तो दिखता ही नहीं है आपका। हाँ, कर्सर तो दिखता ही नहीं है मुझे। क्या नहीं दिख रहा है? कर्सर मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ सर, कर्सर का मूवमेंट आइडेंटिफाई नहीं होता है सर। ऐसा क्या? सर पहले तो दिख रहा था ना? अभी तो मुझे कर्सर कहीं विजिबल नहीं हो रहा है। ये देखिए, दिख सर रहा है। बहुत छोटा है सर, और थोड़ा कलर मैच कर जा रहा है। अब कलर को कैसे चेंज करेंगे कर्सर का? किसी को आइडिया है? अब देखिए, ये दिख रहा है कर्सर, इधर इस साइड में दिख रहा है। किस साइड में सर? डायरेक्शन बताइए सर। राइट Right. साइड में दिख रहा है कर्सर, हाँ खाली सर। वाली जगह में दिख रहा है। चलिए, इसको ले जा रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ दिख रहा है। हाँ सर दिखा गया। चलिए, आप लैब्राडोर बेसिन देखिए, दिखा। यस सर, लेब्राडोर बेसिन पर कर्सर है। हाँ, आपको कल हडसन स्टेट बोला था, हडसन बे बोला था, जेम्स हडसन बे स्टेट। बोला था, है ना? अब यहाँ पे देखिए, डेविस स्टेट है ये, डेविस स्टेट। 60 डिग्री पे है। हाँ, लेब्राडोर है। डेनमार्क स्टेट बताया था कल आपको, नॉर्वेजियन सागर बताया था, ये देख लीजिए आप, नॉर्थ सागर है, कल बताया था। यहाँ पे जो है मछली उत्पादन, मत्स्य उत्पादन के लिए जॉर्ज बैंक है, यहीं पे जॉर्ज बैंक है, ठीक है, जॉर्ज बैंक। नीचे आइए, यहाँ पे है कि आपको ग्रैंड बैंक है, न्यू फाउंडलैंड दिख रहा है, न्यू फाउंडलैंड दिख रहा है। यस सर। चलिए, ये न्यू फाउंडलैंड बेसिन, गल्फ ऑफ लॉरेंस बताया था, दिख रहा है। ये सब के सब कहाँ हैं? अटलांटिक महासागर में। जो बोलते जा रहा हूँ तो थोड़ा नोट भी करते जाना, कथा की तरह नहीं सुनना है, रामायण की तरह, नहीं तो मालूम चला कि मैं जितना बोल दिया उतना लिख पाऊंगा भी नहीं। न्यू फाउंडलैंड यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे क्या आती है, हाई टाइड आता है, ज्वार भाटा विश्व का। यहाँ पे कौन सा है? ग्रैंड बैंक है, ग्रैंड बैंक क्या है ग्रैंड बैंक? इसमें पैसे जमा किए जाते हैं, क्या किया जाता है? मछली के लिए, मछली उत्पादन के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो है ये क्या है, यहाँ पे दो जलधाराएं टकराती है ना, लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? प्लैंकटन पौधा मिलेगा। सागर शिशला है, तो मछुआरे यहाँ पे उतरेंगे, तो किस लिए उतरेंगे? मत्स्य के लिए, मछली पकड़ने के लिए। तो विश्व में सबसे सर्वाधिक जो मत्स्यान जो है यहीं पे होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा मछली यहीं पकड़े जाते हैं। ओके, क्लियर है? और यहाँ पे क्या होता है? विश्व का सबसे बड़ा जो यहीं पे फंडी का खाड़ी है ना, यहीं पे फंडी की खाड़ी है, इसमें दिखाया नहीं है। ये है फंडी की खाड़ी, दिख रहा है। नीचे आएंगे तो न्यूयॉर्क है, बोस्टन है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इधर देख लीजिए, रोकल रिज है, ये पूछता नहीं है। आइसलैंड बेसिन है, आइसलैंड। ओके, नीचे आ जाइए,
तो आपका ये क्या कहते हैं, आइबेरियन प्लेन है। आइबेरियन प्लेन कहाँ पर है? वेस्टर्न कहाँ यूरोपियन पर? टर्की सी में के है ना? नीचे। टर्की में है ना? हाँ उसे तो टर्की यूरोपियन में पड़ता है ना। हाँ, एशिया यूरोप दोनों में पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं, नीचे आ जाते हैं। फिर एजोस ये रीज है ना, गिलबर्ट रीज। जिब्राल्टर। हाँ, जिब्राल्टर रीज है। फिर यहाँ पे आप देख लीजिए, एजोस प्लेटू है ना। कैनारी बेसिन है, यहाँ पे यहाँ पे जो है कैनारी आइसलैंड है। फिर नीचे आ जाते हैं, शोम प्लेन है ना। ये बरमुंडा। बरमुडा रीज, यहीं पे बरमुडा ट्रायंगल है, जहाँ पे क्या होती है, हवाई जहाज गायब हो जाता है। फिर यहाँ देख लीजिए, ये मिड अटलांटिक रीच है ना। फिर ये देख लीजिए, ये क्या कहते हैं, गुयाना बेसिन है, इक्वाडोर इक्वेटर है यहाँ पे। फिर नीचे आ जाइए, सिएरा लियोन है। फिर नीचे आ जाइए, केवल ये क्या हुआ, आ गया ये। फिर केप बर्डे है, केप बर्डे, ये सब किसमें है? मिड अटलांटिक। अटलांटिक महासागर में है ना। फिर ये देख लीजिए, केप प्लेम्स है ना। फिर नीचे आएंगे तो आपको ब्राजील बेसिन है। ओके, सेंट हेलेना है यहाँ पे। किसने अपना ये सुसाइड किया था? किसने? तो देख लीजिएगा आप लोग, इतिहास के फेमस पर्सनालिटी है। नेपोलियन बोनापार्ट ने सर। हाँ, नेपोलियन बोनापार्ट ने सुसाइड किया गया, वहां पर पकड़ के उसको रखा गया था। सुसाइड कर लिया था लास्ट में। पकड़ के रखने से क्या होता है? 6 वर्षों तक वहां पर रहा था, सेंट हेलेना द्वीप पर। ट्रिनिडाद दा कुन्हा है, ट्रिनिडाद दा कुन्हा। आप लोग जब मिसलेनियस पढ़ेंगे तो ये ट्रिनिडाद दा कुन्हा का चर्चा आएगा। रियो ग्रांडे है, दिख रहा है, रियो ग्रांडे है ना। फिर जो है आपका केप बेसिन, उसके बाद नीचे आ जाइए। और कुछ है यहाँ पे, फॉकलैंड है, दिख रहा है फॉकलैंड प्लेटू। जब वहां पे पढ़ेंगे, क्या नाम है, साउथ अमेरिका, तब ये कम आएगा है ना। स्कोटिया सागर है, दिख रहा है। और फिर साउथ सैंडविच आइसलैंड। चलिए, इतना ही आपका इसमें देखना है। क्लियर है? अब चले हम लोग। तो अब आपको पूछा जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक महासागर किसके किसके बीच है? तो बताइए। यूएसए और यूरोप के बीच। यूएसए यूरोप के बीच, और साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच है। क्लियर है? दक्षिण अटलांटिक महासागर ना सर। हाँ, ये उत्तर वाला और दक्षिण वाला पार्ट एक ही है। तो हम लोग इसको कर लें आप बेहतर ढंग से। ठीक, फिर अब दिक्कत होगी आप लोगों को। लिख लीजिए अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर को लिख लीजिए, लिख लीजिए। इसकी आकृति कैसी है, दिख रहा है आपको? एस क्या कर यस सर, एस किया था। लिख लीजिए एस के आकार को, आकृति एस के आकार का है। और क्या दिख रहा है, लिख लीजिए। लिख लीजिए
इसमें मग्न तट है, मग्न तट बहुत सारे हैं, है ना। मग्न तट कल समझाए थे। मग्न तट क्या होता है? मग्न तट वैसे क्या होता है मग्न तट, बताइए। जिस तट का किनारा समुद्र में डूब जाता है सर। समुद्र में डूब जाता है ना। तो देखिए सब जगह किनारा डूबा हुआ है, डूबा हुआ है नहीं डूबा है? ये एरिया देखिए ना, ये एरिया, ये तरफ पैदा, ये एरिया, ये तरह है, चारों तरफ है। देखिए ये अमेरिका से लेकर करके आपको दक्षिण अमेरिका तक, यूरोप से लेकर के अफ्रीका तक मग्न तट की एक लंबी श्रृंखला पाई जा रही है, पाई जा रही है ना। चलिए कर लीजिए, लिख लीजिए इसको, अटलांटिक महासागर। ये जो है संपूर्ण विश्व का छठा भाग है क्षेत्रफल के हिसाब से, संपूर्ण विश्व का छठा भाग है। ओके, इसका क्षेत्रफल कितना है? 8,29,63,800 किलोमीटर। ओके, रिपीट करें सर। 8,29,63,800 किलोमीटर। ये प्रशांत महासागर का लगभग कितना है? प्रशांत महासागर का आधा, लगभग आधा है। लगभग आधा है। और पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 16% है, 16%, पूरे विश्व का 16% है। सोलह प्रतिशत। यहाँ पे आप देखेंगे पश्चिम में जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है। पश्चिम में अटलांटिक महासागर के पश्चिम में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है। पूरब में जो है यूरोप और अफ्रीका है। मैप में देखते जाइए, ज्यादा समझ में आएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो ऐसे याद करते रह जाइए, थक जाइए, कुछ नहीं होना है। अब क्वेश्चन भी गलत कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट लिख लीजिए। दक्षिण में क्या है? अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका महासागर। उत्तर में क्या है? ग्रीनलैंड। उत्तर में ग्रीनलैंड हडसन की खाड़ी है। हाँ देखिए, उत्तर में ग्रीनलैंड है, दिख रहा है, दिखा ये पार्ट। जी सर। यस सर, सबसे ऊपर में ही तो है। हडसन की खाड़ी है, हडसन स्ट्रेट है, लेब्राडोर बेसिन है, नॉर्वेजियन बेसिन है। लिखते जाइए। देखिए किताबों में जो लिखी हुई है ना, उससे ज्यादा यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है ना। नोट हो रही है? आगे चलिए, नेक्स्ट लिख लेते हैं। चलिए, इसमें देखिए तो ये क्या कहते हैं, मिड अटलांटिक रीज है। देखिए ये जो है ये अटलांटिक महासागर की सबसे बड़ी विशेषता है। लिख लीजिए, अटलांटिक महासागर के बीच में मिड अटलांटिक रीज है, जो इसकी विशेषता है। मध्य अटलांटिक भ्रंश भी बोलते हैं ना। आगे चलते हैं, कटक बोलते हैं, सॉरी कटक। आगे लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट। देखिए और क्या दिख रहा है इसमें? उत्तर में जो है कौन सा आइसलैंड है? उत्तर में कौन सा आइसलैंड है? ग्रीन हाँ ग्रीनलैंड है सर, आइसलैंड है। हाँ, आइसलैंड दिखा, फिर बोवेट दिखा,
बोवेट द्वीप, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका ये अटलांटिक रीज है वो कहां से शुरू होता है? आइसलैंड से के दक्षिण से बोवेट बोवेट द्वीप तक जाती है, बोवेट द्वीप तक जाती है। यहां से शुरू होता है और ये यहां तक जाता है। आगे लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए। ओजर्स द्वीप दिखा के बर्टे द्वीप दिखा, दिख रहा है? जी सर। चलिए दिख रहा है, लिख। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। पाइको पाइको आइसलैंड दिखा, पाइको। ओजर्स कहाँ दिखा? सर स्पेन के सामने है सर। हाँ, उसके ये दिख रहा है। जी सर। और प्राय सर केप बर्डे के नीचे है। क्या ये दिखा केप बर्डे? जी सर, ये अफ्रीका के इस साइड है सर। हाँ, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। पाइको कहां पर है? पाइको दिख रहा है? खोजिए आंख लगा के। देखिए आपका यहाँ पे जो है एक सेंट पॉल भी होगा। उस समय बताते समय बताया था सेंट पॉल। सेंट पॉल दिखा? नहीं दिख रहा है? इक्वेटर के समीप है। अभी ये नहीं पूछना है कि इक्वेटर से कहां पर है। क्योंकि क्रसर भी वहीं पे है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए। सेंट पॉल है कि सेंट हेलेना है? सेंट पॉल भी है वहीं पे। कहाँ इसमें पर? इसमें नहीं दिख रहा है। आप कट अपने गया मैप में होगा। देखिए, आप अपने मैप में देख लीजिए, ज्यादा बेहतर से दिखेगा। मैप में देख लीजिए, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद है कि आप देखते रहिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। लिख लीजिए इसमें क्या क्या लिखा आपने। इसमें आपने देखा महाद्वीपीय ये महाद्वीपीय मगध तट जो है यहाँ पे क्या है? सबसे ज्यादा है, चौड़ा है, सबसे ज्यादा चौड़ा। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए इसमें, अफ्रीका के समीप इसकी चौड़ाई 80 से 160 किलोमीटर तक है। और उत्तरी अमेरिका लिख लीजिए, उत्तर पूर्व अमेरिका और उत्तर पश्चिम यूरोप के समीप इसकी चौड़ाई ज्यादा हो जाती है, 250 से 400 किलोमीटर तक होती है। दो सौ पचास से 400। हाँ, 250 से 400 किलोमीटर। ऊपर में आपने देखा था हडसन की खाड़ी देखा था, बाल्टिक सागर देखा था, बाल्टिक सागर और नॉर्थ सागर देखा था ना, नॉर्थ सागर देखा था। तो ये सब सारे के सारे बाल्टिक सागर है, नॉर्थ ये आपका क्या कहते हैं, नॉर्थ सागर है ना। ये आपका हडसन सागर है, हडसन सागर, ठीक है। यहाँ पे बाल्टिक सागर है ऊपर में, ये यहाँ पे ढका हुआ है ये, ओके, यहाँ पे ढका हुआ है। तो ये सब के सब जो क्या है महाद्वीपीय मगध तट पे ही स्थित है।
महाद्वीपीय मगध तट पे ही स्थित है। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए। ये इसको ये मध्य अटलांटिक जो कटक है ना, इसको दो भागों में बांटती है। किसको? अटलांटिक महासागर को दो भागों में बांटती है। नेक्स्ट, पॉइंट पॉइंट करके लिखना है। ओके, नेक्स्ट लिख लीजिए। कटक की लंबाई कितनी है? 14,000 किलोमीटर। और ये कटक ऊंचा कितना है? 4,000 मीटर, लगभग पहाड़ की बराबर है। और इसका उत्पत्ति जो है किससे हुआ है? तो ये विवर्तनिक क्रिया के द्वारा। कटक के दोनों ओर ढाल जो है बिल्कुल मंद है, धीरे धीरे, और ये समुद्र के अंदर छुपा है, जल के अंदर छुपा है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? जलमग्न कटक भी बोलते हैं, मध्य अटलांटिक रीज को। तो आपको ये पूछा जाएगा मध्य अटलांटिक रीज कहाँ पाई जाती है, तो अटलांटिक महासागर में। बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें देखिए, इसी पे जो है मध्य अटलांटिक रीज पे जो है आपका ओजर्स है। ओजर्स दिख रहा है, ओजर्स प्लेटू। इसी पे जो है कि आपका पाइको। इसी पे जो है आपका केप बर्डे है। केप बर्डे दिख रहा होगा ना? केप बर्डे नहीं दिख रहा है? केप यस सर, बर्डे, बुक में दिख रहा है। हाँ, केप बर्डे ये देखिए ना, मिडिल को खाई भी वहीं पर गायना बेसिन है। स्क्रीन पे देख लीजिए, स्क्रीन पे ओजर्स है, यहाँ पे पाइको है, ये दिखाया नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। डॉल्फिन श्रेणी इसी में भी है। कौन सा? डॉल्फिन श्रेणी। अच्छा, डॉल्फिन श्रेणी है, चलिए बेहतर है। आगे देख लीजिए, बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पर था? उत्तरी अमेरिकन के नीचे बेसिन में। उत्तरी अमेरिका के नीचे है, बेसिन में, है ना? दिख रहा है बरमूडा, ये दिखा। और ये पार्ट, ये यहाँ वाला पार्ट जो है, यहाँ पर क्या है? वेस्ट इंडीज भी है, पता है ना आपको? मध्य अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में, पता है ना? नहीं पता? यस सर, पता है। चलिए आगे चलते हैं, लिख लीजिए। यहाँ पे कुछ प्रवाल द्वीप भी है। यहीं पे ट्रिनिडाद डी कुन्हा है। अभी आपको दिखाया था ट्रिनिडाद डी कुन्हा, बोला था नहीं बोला था? ट्रिनिडाद डी कुन्हा कहाँ पर बताया था? साउथ अमेरिका के नीचे दिखा। चलिए, दिखा सर। दिख गया, है ना? देखिए तो असेंशन होगा उसी के आसपास। चलिए लिख लीजिए, सेंट हेलेना दिखा। जी सर। यस सर, इक्वेटर के पास में, बगल में। हाँ, ये सब सारा दिखा चुका हूँ, इसलिए दोबारा दिखा नहीं रहा हूँ। सेंट हेलेना दिखा। गुआ, गुआ में ये सब सारे के सारे क्या है? ज्वालामुखी द्वीप है। सेंट हेलेना, गुआ, ट्रिनिडाद डी कुन्हा, असेंशन, ये सब क्या है? ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, यहीं पे रोशांस और साउथ सैंडविच है। देखिए, सब दिखाया हुआ है। ओके, इसमें सागर लिख लीजिए। अटलांटिक महासागर में कौन कौन से सागर हैं? तो कैरेबियन सागर, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, हडसन की खाड़ी, बोथनिया की खाड़ी, डेविस स्ट्रेट, भूमध्य सागर, बिस्के की खाड़ी, है ना? और जितनी भी खाड़ियां होगा देख लीजिएगा इसमें। द्वीप लिख लीजिए, द्वीप, प्रमुख द्वीप,
अटलांटिक महासागर के। तो कौन कौन है? मडीरा, कैनारी, सेंट हेलेना, फॉकलैंड, ओजोर्स, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ट्रिनिडाद, टोबैगो, बरमूडा, केप बर्डे, जमैका, हैती, प्यूर्टो, बहामा। बहामा लिख लीजिए फिर से एक बार। मडीरा, मेडीरा, कैनारी, सेंट हेलेना, फॉकलैंड, ओजर्स, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ट्रिनिडाद एवं टोबैगो, बरमूडा, केप वर्डे, जमैका, हैती, प्यूर्टो, बहामा, ये सब सारे के सारे है कि आप लोग देख लोगे? नहीं देखोगे? देखेंगे सर। चलिए, फिर इसमें और लिख लीजिए। कटक है इसमें कौन कौन सी? डॉल्फिन कटक, चैलेंजर कटक, विविल थॉम्सन कटक, टेलीग्राफ का पठार और बालविस कटक। बालविस कटक, बालविस कटक, बालविस। नेक्स्ट लिख लीजिए। बैंक है तो यहाँ पे कौन कौन से बैंक है? ग्रांड बैंक, जॉर्ज बैंक, सेंट पियरे बैंक, डागर बैंक, सेविल द्वीप बैंक। गर्त है कौन? गर्त यहाँ पे पेट्रिको गर्त, रोमांस गर्त, केमन गर्त, सैंडविच गर्त और नेरेस गर्त। ये सब दिखा चुका हूं मैं, नहीं दिखाया हूं? अब फिर से तो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। नहीं, आप बोलते रहिए। हम बोलते रहे, आप सुनते रहेंगे। चलिए, हम बोलते रहते हैं, आप सुनते रहिए। हिंद महासागर देख लीजिए तो। हिंद महासागर देख लीजिए तो निकाल लीजिए हिंद महासागर एक बार फिर से। लिखवा दूं पहले या फिर देख लेंगे पहले? पहले लिखवा दीजिए तब देखेंगे। लिख लीजिए हिंद महासागर। इसके उत्तर में एशिया, दक्षिण में अंटार्कटिका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है, पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। ऐसे पढ़ा था आप लोगों ने? इस तरह से रखने की जरूरत पड़ेगी? मुझे नहीं लगता कि रखने की जरूरत पड़ेगी। सर पहली बार ज्योग्राफी कुछ पल्ले पड़ रही है सर। पहली बार पढ़ रही है? चलिए नेक्स्ट। पूरब में क्या बोले हैं? पूरब में क्या हो सकता है ये बताइए। हाँ, पूरब में क्या हो सकता है सुशील? एशिया की। हाँ सुशील, पूरब में क्या है? ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। ये तो अर्ध महासागर है ना? हिंद महासागर कह लेते तो कह लीजिए, लेकिन है तो महासागर ही। अभी उतना बड़ा प्रशांत महासागर जितना नहीं है, अटलांटिक महासागर जितना नहीं है, लेकिन है तो महासागर ही ना। मतलब महासागर का दर्जा छीनना चाहते हैं। चलिए लिख लीजिए नेक्स्ट। इसका क्षेत्रफल 7 करोड़ 34 लाख
25,500 वर्ग किलोमीटर। ये जो है एक तरफ प्रशांत महासागर में, लिख लीजिए हिंद महासागर, एक तरफ प्रशांत महासागर में, तो दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर, एक तरफ प्रशांत महासागर हिंद महासागर के, एक तरफ प्रशांत महासागर, तो दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर स्थित है। हम लोग उसको देखेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लिख लीजिए। सर सुशील जी सही कह रहे हैं, इसमें लूसेंट में दिया हुआ है सर, यह अच्छा, एक कोई नहीं, अलग तो नंबर है। मैंने कहा बोला कि गलत बोल रहे हैं, मैंने बोला नहीं बोला ना। लिख लीजिए, इसे अर्ध महासागर भी कहते हैं, बाद में लिखाते हैं हम। लिख लीजिए नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लीजिए। इसलिए इसे कहा जाता है कि कटा फटा ज्यादा है इस हिंद महासागर। लिख लीजिए। और इसमें भारत, इसमें लिख लीजिए, इसके भारत के दक्षिण पश्चिम तट के समीप लक्षद्वीप, मालदीव, ये क्या है, प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। ये क्या है, प्रवाल द्वीप है, मालदीव भी प्रवाल द्वीप ही है। ओके, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। यहाँ गर्त जो है नहीं मिलते, गर्त लिख लीजिए। सुंडा गर्त इसी में ना है। यहाँ गर्त नहीं मिलते, लेकिन इसका अपवाद भी है, इसका अपवाद सुंडागर्त है, सुंडागर्त और डायमेंटिना, डायमेंटिना गर्त, इसका एग्जाम्पल ये एक्सेप्शन है। गर्त जनरली हिंद महासागर में नहीं मिलते। सुंडा के बाद क्या बोले सर? डायमेंटिना, डायमेंटिना। धर्मेंद्र है गए? डायमेंटिना सर है अभी? हाँ सर, हाँ हाँ। नेक्स्ट, चीजें समझ में आ रही है? जी 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 जी। हवा हवाई तो नहीं हो रहा है? नहीं ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है ना, और 19 डिग्री ये पूछा हुआ है कि सुंडा गर्त कहाँ पर है, तो हिंद महासागर। लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। नेक्स्ट, मॉरिशस और रीयूनियन द्वीप जो है ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित है, ज्वालामुखी प्रक्रिया से। और रीयूनियन, रीयूनियन द्वीप ये जो है ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। और मेडागास्कर कहाँ पर है? आप देखेंगे तो अफ्रीका के बगल में होगा। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? सर श्रीलंका जैसे अफ्रीका के बगल में लटके हुए सर। हाँ दिखाता हूँ अभी, है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए। यहीं पे मेडागास्कर के पूर्व में जो है आपका मॉरिशस है, जहाँ भोजपुरी बोले जाते हैं। नहीं, दूसरा बिहार है। ये नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लीजिए। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह सब यही मेडागास्कर सब एक ही हिंद महासागर के पास में ही तो है। हाँ, इसमें दो सागर, दो तटवर्ती सागर है, लाल सागर और भूमध्य सागर। लाल भूमध्य सागर। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं? भूमध्य सागर यहाँ आएगा। लाल सागर और कौन सा है? फारस की खाड़ी सर। फारस की खाड़ी। और कुछ है इसका विशेषता? लिख लीजिए। बंगाल की खाड़ी
और क्या? अरब सागर। अरब सागर, इसको क्यों छोड़ देंगे? इसको भी सागर की कैटेगरी में डाल दीजिए। और कुछ है बताइए। सर यहाँ मैप पे एक जगह लिखा हुआ है डिएगो गार्सिया, डायमेंटिना, डियोगो गार्सिया। और सर उसके नीचे लिखा है ब्रिटिश भारतीय महासागर प्रदेश। ये क्या हुआ सर? ब्रिटिश भारतीय ये जो है कि क्या लिखा है? ब्रिटिश भारतीय महासागर प्रदेश। वो ब्रिटिश का अधीन होगा। एम्स्टर्डम सेंट तेईसी में है ना? चलिए लिख लीजिए। अभी आगे का आगे कहाँ भाग रहे हैं? अभी निकालते ना मैप, सब सब दिखा देते हैं। परेशान क्यों हो रहे हैं? आप ही तो कह रहे हैं इसमें और कुछ है। अच्छा, आगे बता रहे हैं। चलिए लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट, इसमें जो है कि डियोगो गार्सिया महाद्वीप इसी में है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट, ये जो सुंडा गर्त और डायमेंटिना गर्त की बात जो किया था, ये सुंडा गर्त जो है कहाँ पर है? ये जावा द्वीप के दक्षिण में है। और डायमेंटिना जो कहाँ है? दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया बेसिन में है डायमेंटिना। और डायमेंटिना की गहराई सुंडा गर्त से अधिक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट, इसमें जो द्वीप है आप लिख लीजिए। लिख लीजिए इसको ऐसे। हिंद महासागर के प्रमुख द्वीप मेडागास्कर, मेडागास्कर, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, मालदीव, अंडमान निकोबार, रियूनियन, जंजीबार, मॉरिशस, कोमारो, सेशेल्स, डियागो गार्सिया, कोकोज, अमेरेंटीज, अमेरेंटीज, इसका कटक लिख लीजिए। कटक लिख लीजिए। कटक में, और लक्षद्वीप चैगोस कटक, चैगोस सेंट पॉल कटक, एम्स्टर्डम कटक, और कार्लसबर्ग कटक, शोकोवा चैगोस कटक, सेशेल्स कटक, सेशेल्स कटक, 90 डिग्रीज 90 डिग्री कटक, दक्षिणी मेडागास्कर कटक, प्रिंस एडवर्ड कटक, क्रोजैट कटक, गर्त लिख लीजिए। डायमेंटिना गर्त, अमीराटे गर्त, स्टेशंस कटक है, कार्लसवर्ग कटक है। अमेरिटो गर्त, सुंडा गर्त जिसको जावा गर्त भी कहते हैं, मॉरिशस गर्त, ओब गर्त, ओब गर्त, ओब गर्त। नेक्स्ट लिख लीजिए सीमांत सागर, सागर लिख लीजिए। सीमांत सागर लिख लीजिए। फारस की खाड़ी, लाल सागर, अदन की खाड़ी, मोजाम्बिक सागर, ओमान सागर, कच्छ, कच्छ एवं खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, तो ये सब आपका यहाँ पर है। ठीक है, एक बार उसको देख लीजिए आप लोग। हिंद महासागर को, हिंद महासागर को एक बार देख लीजिए। ओके, हिंद महासागर निकाल लीजिए। मैं भी निकाल देता हूँ हिंद महासागर को।
ज्योग्राफी पे इतना मेहनत नहीं किया होगा, है ना, इसलिए ज्योग्राफी से हाथ तंग हो जाते हैं बच्चों पे। चलिए अब बाकी काम भर हो गया है। दो सारा मैप तो एक जगह नहीं मिलेगा जो दिखाना चाह रहा हूँ मैं। हाँ, कहते कि सारा मैप तो एक जगह नहीं दिखेगा जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें से बेस्ट सिलेक्ट करूँ आप लोगों के लिए। बहुत हो गया। आप लोग है कि मार्कर हाइलाइटर कुछ नहीं रखते हैं मैपिंग पढ़ने के लिए? जो बताता हूँ वो सब हाईलाइट करते जाते हैं क्या? नहीं, सर पेंसिल से गोल करते जाते हैं उसको। पेंसिल से गोल होता है, जी सर। दिखेगा। सर कर रहे हैं मार्कर से। हाँ, मार्कर से ही किए जाते हैं। गायब हो गया। देखिए पहले दिख रहा है आपको क्या क्या बताया था? उत्तर में क्या है? उत्तर में क्या बताया गया था? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप है। दक्षिण में क्या बताया गया था? और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। ना, ये शॉर्ट कटा हुआ है, मैं कहीं और दिखाता हूँ आपको। ये कुछ और खुल गया दिखाने के चक्कर में। बड़ी समस्या है। देखिए, दिखा अंटार्कटिका दिख रहा है, महासागर। ये जो है आपका हिंद महासागर। अंटार्कटिका के ऊपर में हिंद महासागर है। ये हिंद महासागर है। प्रेशर घूम रहा है, दिख रहा है। यस सर। इंडियन। आपको ये बताया गया था कि अटलांटिक महासागर में, है ना, पूर्व की ओर अटलांटिक महासागर में और पश्चिम की ओर कहाँ पर? प्रशांत महासागर में हिंद महासागर मिल जाती है। इसके उत्तर में जो है एशिया है और दक्षिण में जो है अंटार्कटिका है। क्लियर है? पूर्व में जो है कि क्या है? अफ्रीका भी है। अफ्रीका दिख रहा है, ये पार्ट। ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका दोनों है। पश्चिम में अफ्रीका है और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। क्लियर है? चलिए, हो गया ये। चलिए, इसकी जरूरत नहीं है। मैप से ही दिखा देता हूँ, ज्यादा बेहतर रहेगा। सारे के सारे गायब हो जा रहे हैं। ये तो हिंदी वाला है। चलिए, ये इंडियन ओशन आपको यहाँ पे सारी चीज दिख चुकी है। आप इसको देख लीजिए, मैप निकाल लीजिए एशिया वाला। ठीक है, एशिया वाला मैप निकाल लीजिए, पेज नंबर 63। पेज नंबर 63 दिखा।
अब जो जो है कि हम बोल रहे हैं वो देखना है। पूरब की ओर देखिए, पूरब की ओर आपको अरेबियन सागर है, अरेबियन सागर, पूरब की ओर अरेबियन सागर है। ऊपर की ओर बढ़ेंगे, है ना, तो आपको ये क्या कहते हैं, गल्फ दिखेगा, गल्फ स्ट्रेट, गल्फ स्ट्रेट यहाँ पे दिख रहा है। गल्फ स्ट्रेट दिख रहा है, कहाँ पर है? अरब और किसके पीछे है? ईरान के, अरब और ईरान के पीछे है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है, क्रसर दिख रहा है ना, जहाँ क्रसर 63 पेज में नहीं है। क्रसर जहाँ घूम रहा है, गल्फ नहीं दिख रहा है, गल्फ की खाड़ी। ये क्रसर कहाँ घूम रहा है? क्रसर दिख रहा है क्या? थोड़ा नहीं जूम सर। किया जाए सर। जी सर। यहाँ पे होगा गल्फ। आप अपने मैप में देखिए, मैप में देखिए, जहाँ क्रसर घूम रहा है वहां पर मैप में देखिए, है? नहीं है? चलिए, कम से कम मिला आप लोगों को, ठीक है। फिर यहीं पे देखिए, आपको गल्फ ऑफ ओमान होगा, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान दिखा। जी सर। चलिए नीचे आ जाइए, इस साइड चलते हैं, इस साइड, ठीक है। तो यहाँ पे रेड सी होगा, दिख रहा है, जहाँ क्रसर घूम रहा है। फिर नीचे आ जाइए, ये स्टेट ऑफ बाबुल मंडप होगा यहाँ पर, जो किसको किसको जोड़ती है? अदन की खाड़ी वो को। तो ब्लैक सी बुक में दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? ब्लैक सी, इस्तांबुल और बाहर कर देंगे क्लास से। हम दिखा रहे हैं कहीं और, आप देख रहे हैं कहीं और। रेड सागर को दिखा रहे हैं, इनको रेड सागर दिखा रहे हैं, तो इनको ब्लैक सागर दिख रहा है। आप इधर क्यों जा रहे हैं? इधर जाने के लिए बोला है मैंने, नीचे आने के लिए बोला है। बाबुल मंडप पूछा हुआ है विपेशी में, यहाँ पे होर्मुज है, तो ये पूछा हुआ है विपेशी में, ठीक है। ये भी विपेशी में पूछा, ये यहाँ पे होर्मुज है, तो ये पूछा हुआ है विपेशी में। ये बाबुल मंडप है, तो बाबुल मंडप किसको किसको मिलाती है? कल लिखवाया था, किसको मिलाती है? देखिए, अटलांटिक लाल सागर, हाँ। बाहर कर देंगे सीधे सीधे। लाल सागर और अरब सागर को। लाल सागर और अरब अरब सागर को। अरब सागर को, या गल्फ ऑफ अडन को भी मिलाती है। यहाँ गल्फ ऑफ अडन है। आगे चलते, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पर सुकोत्रा है, ये जो दिख रहा है, ये सुकोत्रा है। सुकोत्रा मैप में देखिए, मैप में ही सारा चीज, मैप से ही सारा चीज बता रहा हूँ, ओके। सुकोत्रा दिख रहा है। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो कुरिया दिखेगा, कुरिया कहाँ पर है? यहाँ पर कुरिया आइसलैंड यहाँ पे दिखेगा। नीचे आइए, ये वाला लक्षद्वीप है, डॉट डॉट वाला, ये क्या है? कोरल है, प्रवाल भित्ति है, प्रवाल भित्ति। ये वाला पार्ट जो है कि आपका क्या है? मालदीव है, क्लियर है? मालदीव। नीचे आइए, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, ये क्या है? मेडागास्कर। मेडागास्कर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। दिख रहा है। चलिए, यहीं पे जंजीबार होगा, जंजीबार। ये मॉरिटानिया है, मॉरिशस है, मॉरिशस दिख रहा है? मॉरिशस। हाँ सर। चलिए,
देखिए कोकोआ है, कोकोच, कोकोच। ये देख लीजिए श्रीलंका है, ये देख लीजिए आपका निकोबार आइसलैंड इंडिया का। यहाँ पे अंडमान निकोबार होगा लेकिन यहाँ इसमें गायब कर दिया है ना, गायब कर दिया है सीधे सीधे, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर में है। ये वाला है ना अंडमान निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार। अब ये जो और भी इसमें और कोई है, और कोई है हिंद महासागर में, हिंद महासागर में और कुछ है द्वीप में, देख लीजिए गार्सिया है, गार्सिया दिखा इसमें, नहीं दिखा। तो गार्सिया देख लीजिए कहाँ पे होगा गार्सिया, इधर जब आप जावा सुमात्रा के आसपास पहुंचेंगे, है ना, जावा सुमात्रा के आसपास पहुंचेंगे तो आपको वो दिखेगा। चलिए इधर दक्षिण, इधर जो है कि आप दक्षिण की ओर चलो, मैं थोड़ा दूसरा मैप निकालता हूँ ताकि वहां से दिखा सकूं आपको डायरेक्ट। चलिए ये भी भाग गया। चलिए देखिए तो यहां से देखते हैं हम लोग, जावा है, सुमात्रा है, जोकोत्रा है, ये जावा सुमात्रा, जावा सुमात्रा, जावा सुमात्रा। एक मिनट लाइन,
हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे हिंद महासागर की। तो हिंद महासागर में जो है कि हम लोग चल रहे थे दक्षिण की ओर। तो दक्षिण की ओर जो है कि आप सबसे पहले देखेंगे तो आपका सुमात्रा आता है। सुमात्रा के बाद जो है कि आपका जावा आता है। जावा के बाद आपको क्या दिख रहा है? जावा के बाद ये तो देखिए, तो इधर से जैसे ही आपका अंडमान निकोबार खत्म होता है तो आपका सुमात्रा शुरू होती है। मैप में देख लीजिए, दिख रहा है आपको? हेलो सर हाँ, दिख रहा है? हम्म, दिख रहा है? क्लियर है? एक मिनट। हाँ, तो जावा के बाद सुमात्रा के बाद जावा आ रहा है, दिखा? जावा ये पार्ट है, ये वाला पार्ट आप अपने मैप में देखिए, मैप में, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि आपको ऊपर की ओर बढ़ेंगे, है ना? तो ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो आपको कौन सा पार्ट दिख रहा है? ऊपर की ओर, थोड़ा ऊपर की ओर बढ़िए। तो ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो आपको मलेशिया दिखेगा, मलेशिया दिखेगा। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये दिख रहा है क्रसर जो घूम रहा है, जिस एरिया में क्रसर घूम रहा है दिख रहा है आपको? मलेशिया, है ना? अब देखिए, मलेशिया दो पार्ट में बटा हुआ है। ओके, एक तो मेन भूमि से जुड़ा हुआ है, मेन उसकी राजधानी दिख रहा है कुआलालंपुर। मेन भूमि से जुड़ा हुआ है, दिख रहा है? मेन भूमि से जुड़ा हुआ। दूसरा पार्ट जो मलेशिया का जो बोर्नियो द्वीप है ना? ये बोर्नियो द्वीप है, ठीक है। बोर्नियो द्वीप मलेशिया का है कि इंडोनेशिया का है? शांत रहिए, बोल रहा हूँ ना। ये देखिए, ये आपको ये बोर्नियो द्वीप, बोर्नियो द्वीप जो है कि इसका उत्तरी पार्ट जो है ना? उत्तरी पार्ट मलेशिया का पार्ट है। किसका पार्ट है? मलेशिया का पार्ट है ना? और दक्षिणी पार्ट जो है, ये वाला जहाँ से घूम रहा है ना? जहाँ से घूम रहा है, ये किसका है? इंडोनेशिया का पार्ट है। ओके, क्लियर है? क्लियर है? जो आपका जावा सुमात्रा जो है ना? जावा सुमात्रा और बोर्नियो का दक्षिण वाला पार्ट, ये किस में आता है? इंडोनेशिया में आता है। क्लियर है? दिक्कत तो नहीं है? नीचे आते हैं, यहीं पे कलिमांतान है। कलिमांतान आपने पढ़ा, अभी लिखवाया था ना प्रशांत महासागर का, तो ये पूछा हुआ है कलिमांतान, ठीक है। कलिमांतान यहीं पे है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। ये क्या हो गया, बार बार ये भाग जा रहा है। कलिमांतान। अब यहाँ पे इसमें आप देखेंगे क्या सिंगापुर दिखा आपको? सिंगापुर, सिंगापुर जो है, ये पार्ट जो आपका दिख रहा है ना, ये पार्ट, ये मलेशिया का जो पार्ट है उसके नीचे वाला पार्ट, ये क्रसर जहाँ घूम रहा है, दिख रहा है जी। हाँ, ये सिंगापुर है। ओके, अब है कि नीचे आ जाइए, नीचे ये यहाँ पर है बांडुंग है, बांडुंग। ओके, ये बांडुंग है। इधर आएंगे तो ये पार्ट जो है आपका ये क्या कहते हैं आपका ये पार्ट जो है, एक मिनट, इधर दिख नहीं रहा मेरे को, मलंग है। यहाँ पे जो है आपका मलंग है, जावा के पास में। ये यहाँ पर ये आपका बाली है, बाली चला गया। का, हाँ मलंग एकदम नीचे है। अच्छा, इसमें नीचे हो गया। थोड़ा जूम कीजिए। हाँ, इसमें जूम करने से इसमें नहीं दिखेगा, इसमें डिनोट नहीं किया है मलंग।
ठीक है। ठीक है सर। बाली, बाली ये है, बाली, बाली, बाली के बाद जो है कि आपका शुम्बा है ना, बाली के जस्ट बाद शुम्बा है, ठीक है। उसके बाद जो है कि ये कहाँ चला जाता है, प्रशांत मलंग के महासागर, बाद प्रशांत महासागर में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद स्थिति प्रशांत महासागर का, तो ये आपको देखना है। अब इसमें है कि देखिए तो ये गार्सिया कहाँ पर है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये आपके पास ये टास्क है, देख के आना है कि गार्सिया कहाँ पे है। ओके, तो चलिए अब इसमें कुछ और नोट करवानी है, नोट तो करवा चुका हूँ ना। नेक्स्ट लिख लीजिएगा, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक तो कर चुके ना, आर्कटिक, आर्कटिक लिख लीजिए, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक में कुछ है देखने लायक, आर्कटिक में देखने लायक है, लिख लीजिए। या उत्तरी ध्रुव के चारों ओर विस्तृत है, उत्तरी ध्रुव के चारों ओर विस्तृत है, उत्तरी ध्रुव के चारों ओर विस्तृत है। नेक्स्ट लिख लीजिए, या आर्कटिक वृत्त के अंदर है, या आर्कटिक वृत्त के अंदर है, आर्कटिक वृत्त के अंदर है। नेक्स्ट लिख लीजिए, ठीक है सर। या बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि कहाँ पर है, ऊपर में अलास्का के पास बेरिंग जल संधि है ना, लिख लीजिए। या बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि से किससे जुड़ा है, प्रशांत महासागर से जुड़ा है, प्रशांत महासागर से। ठीक है, जुड़ा है ना, प्रशांत महासागर से बेरिंग जल संधि द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, ये कहां कहां पर फैला है, यूरोप, एशिया, यूरोप, एशिया एवं उत्तरी उत्तरी अमेरिका का किसका विस्तार है। इसमें कनाडा के कुछ भाग, कनाडा के कुछ भाग, ग्रीनलैंड का डेनमार्क क्षेत्र, रूस का कुछ हिस्सा, यूएसए का अमेरिका वाला, यूएसए का जो है, अमेरिका का जो है अलास्का वाला पार्ट, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब शामिल है। नेक्स्ट लिख लीजिए, यहाँ पे सूर्य क्या सालों भर पड़ती है, सूर्य की किरणें, या 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, 6 महीने का सूर्य दिन रात की सर। हाँ 6 महीना दिन 6 महीना रात। लिख लीजिए। पेंगुइन यहीं पे पाई गई है। लिख लीजिए, जुलाई माह सबसे ज्यादा गर्म होती है, औसत तापमान 10 डिग्री के आसपास होता है,
अच्छा, यहाँ 6 महीना के दिन और 6 महीना की रात होगा तो वो क्या होगा? ये आपके हिसाब से तो ये क्या कहते हैं, ग्रीनलैंड में जो है कि 6 महीना का दिन होगा, 6 महीने की रात हो जाएगा। अलास्का में 6 महीने के दिन होगा, 6 महीने की रात हो जाएगा। इससे सब से तो यही होना चाहिए ना, वो तो ध्रुवों पे होती है, सूरज की किरणें सीधे नहीं पड़ती है। यहाँ पे क्या होता है, अर्धरात्रि में सूरज दिखेगा नहीं। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट लिख लीजिए। यहाँ पे वनस्पति होता है नहीं होता है? छोटा छोटा होता है, बर्फीला वाला वनस्पति। बर्फीला वाला वनस्पति होता है, लिख लीजिए। यह वनस्पति हीन क्षेत्र है, वनस्पतिहीन क्षेत्र है। अभी हाल के दिनों में जो है कि यहाँ क्या हुआ, बर्फ पिघला है, तो बर्फ 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 में कमी आई है, तो बर्फ में कमी आई, तो फिर यहाँ पे क्या हुआ है, बर्फ में वहाँ पे कुछ जीव जंतु का विकास हुआ है। तो कुछ जीव जंतुओं में जो है कि आपका समुद्री स्तनपायी पक्षी है ना, कुछ पादप पलवक आए हैं, कुछ मनुष्य भी जो है कि वहाँ पे अपना आशियाना बसाना शुरू किया, रिसर्च सेंटर वहाँ पे स्थापित होना शुरू हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट। और कुछ है यहाँ पे, और कुछ आएगा यहाँ पे? नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो एक बार आर्कटिक महासागर देख लेते हैं, खोल लीजिए आर्कटिक महासागर का। मैपिंग से सर दर्द हुआ? नहीं हुआ? लिख लीजिए, इसमें एक और चीज लिख लीजिए, ग्रीष्म काल में यहाँ बर्फ लगभग 50% पिघल जाती है। पिघल जाती है, पिघल जाती है। आर्कटिक महासागर का तापमान और लवणता मौसम के अनुसार बदलता है। पांच महासागरों में इसकी लवणता सबसे कम है। यानी कि ये मीठे पानी का स्रोत है, मीठे जल का नहीं। चलिए, इतना काफी है। कल ये शाम में जब आएंगे तो थोड़ा सा क्या देख के आएंगे, जलधाराएं, करेंट, महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं, और मैप देख के आना है, नहीं तो भगा देंगे क्लास से, क्योंकि बहुत टाइम लगता है आपको, आप लोगों को बताने में, यहाँ पर है वहां पर है। अभी तो 2% समझ में ही आया है। 2% ही समझ में आया है, बस। तो 98% दिमाग कहाँ रखे? 2% दिमाग यहाँ पे तो 98% खाली आप बोल रहे थे तो सुन रहे थे। तो वो दिमाग में नहीं आया। चला जाए, आज यही पे समाप्त करते हैं, ठीक है। शाम में जो है थोड़ा सा करंट देख के आइएगा, करंट देख के आइएगा तो चीजें है कि बेहतर समझ में आएगी। ओके, और मैप जो है कि आप क्या क्या देख के आएंगे, करंट वाला देख के आइएगा, मैप देख लीजिएगा, मैपिंग में दिया हुआ है पीछे वाला पेज पे, ठीक है। पीछे वाला पेज पे आपको दिया हुआ है करंट सारा चीजें, तो उसको देख के आना है, ठीक ना। सर रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।